नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। लंबा इंतजार बीएमसी इलेक्शन के लिए रहा है और लंबे इंतजार के बाद अब जो माहौल बना है, न सिर्फ चुनावी सरगर्मी इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र के अंदर तेज है, बल्कि इसके साथ साथ हर किसी की ये निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन बाजी मारने वाला है और मुंबई के बीएमसी का अगला किंग कौन होगा। इसके सबसे ऊपर यह है कि आखिर उम्मीदवार किस तरह से अपनी उम्मीदवारी पक्की कर रहे हैं, कैसे हर किसी को अपनी जीत का आश्वासन है और क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, जनता क्या सोचती है। ये सब हर किसी वार्ड में जब आप घूमेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर किस तरह की प्राथमिकताएं उम्मीदवारों की हैं और क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज्योति प्रसाद गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति प्रसाद गुप्ता जी आपका इन 24 न्यूज में। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किस तरह से जब आप बाहर निकल रहे हैं, जब आप लोगों से मिल रहे हैं, वार्ड नंबर 3 में आप उम्मीदवार हैं, लंबी लड़ाई है। आई थिंक सारे पार्टी के उम्मीदवार इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है और आपको क्या लगता है कि ये जो आप एक चुनावी जंग में उतरे हैं उसमें आपकी क्या स्थिति है? देखिए, मैं पिछले 40 सालों से समाज सेवा में हूँ और मैं इसके पहले किसी अन्य पार्टी में काम करता था। और आपको मेरी स्थिति बता दूं तो पिछले बार चुनाव में भी मैं इंडिपेंडेंट, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं अपक्ष में लड़ा था और बहुत अच्छा मैं स्कोर मिला मुझे और अच्छा लोगों ने प्यार दिया हमारे विभाग के लोग। और मेरा वही विभाग है जहाँ पे मैं पैदा हो गया हूँ। यहाँ ये मेरा मतलब आप बोल सकते हैं क्रिकेट खेलते तो ग्राउंड पिच है। तो मैं यहाँ पे पैदा हो गया और पैदा होने के साथ पढ़ाई लिखाई और लोगों से मेरे अच्छे रिलेशन है। मेरे यहाँ पे केतकीपाड़ा, धारखाड़ी, वागदेवी नगर है, केशव नगर है, ज्ञानेश्वर नगर है और हमारा शांति नगर विभाग है। सभी जो जनता है मुझे नज़दीक से जानती है, मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है और मैं सिर्फ इलेक्शन में आ जाता हूँ और लोगों का काम करता है। सही 365 दिन पिछले 8 साल, उसके पहले भी करता था, लेकिन पिछले 8 साल जो बीच का रहा उसमें भी मेरी ऑफिस बंद नहीं थी, क्योंकि मुझे पिछली बार जो चुनाव में नतीजा मिला, जो लोगों का मत मिला, तो मैं भले हार गया, लेकिन हारने के बाद भी मैं ये सोचा कि लोगों ने प्यार दिया है और मुझ पे विश्वास किया है। तो एक जीतने के बाद नगर से उसी मानधन पाता है, लेकिन मैं हारने के बाद भी लोगों का जो मानधन मिला है और एक अच्छा स्कोर मिला है, तो मुझे लोगों का सेवा करना चाहिए और सेवा को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए लोगों का प्यार बहुत मतलब हमेशा मिलता है और इस बार भी लोग मुझे अच्छा प्यार दे रहे हैं। सेवा भाव के लिए राजनीति से जुड़े हैं, लंबा अरसा इन्होंने बिताया है। समाजवादी पार्टी से जुड़ने की क्या वजह रही है? समाजवादी पार्टी से जुड़ने की वजह रही कि देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धोखा दिया। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा का इस तरह का रहा है कि अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देता। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ मैं बोलता हूँ, जो परिवारवाद जो है सही में है, वो शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक परिवारवाद है। यहाँ के जो लोकल नेता है वो अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने दामाद के लिए, अपनी माँ के लिए सिर्फ सीटें मांगते हैं और वो अपने सीट मांगते हुए फिर कोई कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता अगर वहाँ पे लड़ना चाहता है तो उसका मतलब अनादर करते हैं, उसको नहीं देते। तो मैं एक ऐसी विचारधारा को मानता हूँ जहाँ पे सभी धर्म और जात के लोग लेके चल सके, साथ में चल सकूं। मैं धर्म को, जात पात को और प्रांतवाद को नहीं मानता, इसलिए मैं अन्य पार्टियों को लाइक नहीं करता। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जात पात और धर्म की लड़ाई नहीं है, सभी धर्म जात पात के लोग हैं, हर प्रांत के लोग हैं। तो ये देख कर ही मैं समाजवादी का झंडा उठाया। त्रिकोणीय मुकाबला है मुंबई के अंदर। हम देख रहे हैं महायुति है, फिर उधर हमने देखा गठबंधन हो गया है ठाकरे बंधुओं का, फिर इधर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो सबसे सवाल उठते हैं वो उठते हैं उन पार्टियों का जिनका वजूद बहुत ज्यादा नहीं है मुंबई के अंदर, या ऐसा 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आपके कैंडिडेचर की बात की जाए और पार्टी की बात की जाए, कितनी मजबूत स्थिति है? नहीं, आप जो त्रिकोणी बता रहे हैं वो त्रिकोणी तो मुझे नहीं लग रहा है। और जो स्थिति है सब पार्टियों की यही है। जैसे समाजवादी 70 सीट पे उतारा है, तो 70 सीट पे सिर्फ उतारा, बाकी सीटों को उन्होंने सर्च नहीं किया है। कांग्रेस के पास भी आप देखेंगे तो उम्मीदवार ही नहीं मिला। कांग्रेस की बहुत सी सीटें खाली है। उसी तरह जो गठबंधन की सरकार है उनके पास भी बहुत सी सीटें ऐसी है जिसपे उनको उम्मीदवार नहीं मिला। तो आप किसी पार्टी को छोटा नहीं बोल सकते। ये नगर मतलब छोटा सा चुनाव है, ग्राम पंचायत और सरपंच का चुनाव है। तो इसमें जो लड़ने लायक है वो लड़ेगा और जीतेगा। इसमें पार्टी पक्ष मायने नहीं रखता है, इसमें व्यक्ति मत जो व्यक्ति काम करने वाला वो जीतेगा। रीजनल पार्टियां जैसे होती है, हम मुंबई बीएमसी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उत्तर प्रदेश है।
अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं महायुति की, शिंदे शिवसेना, शिंदे गुट की, या फिर अगर बात की जाए बीजेपी की, वहां पर अगर इस एरिया की बात की जाए वार्ड नंबर 3 में, तो आपको क्या लगता है समाजवादी अपने आप को किसके टक्कर में मानती है, या किसको लेकर ज्यादा जब आप लोगों को मिलते हैं तो रुझान नजर आता हाँ, समाजवादी की स्थिति हर बम्बई में सभी जगह अच्छा है। लेकिन क्या होता था, समाजवादी हर बार युति करती थी। युति करने की वजह से कई सीटें ऐसी है, जैसे जहाँ पे भारतीय बाहुबल है, वहाँ पे समाजवादी को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ में आज के महाराष्ट्र में मराठी आदमी भी समाजवादी से जुड़ रहा है और आने वाले दिनों में काफी जुड़ेंगे और मेरे हिसाब से पार्टी की स्थिति भी मजबूत होगी। है? ये एरिया की जो प्राथमिकताओं की बात की जाए, क्या चैलेंजेस हैं या आपको क्या प्रेरित करता है जो यहाँ पर आप बोलते हैं लगातार 365 दिन आप लोगों के लिए काम करते हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं जो आपको लगता है आप आएंगे तो उनका समाधान आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे पहले तो केतकी बड़ा धारकाट जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ का जो मुद्दा है वो वन विभाग का मुद्दा है। और वन विभाग होने की वजह से लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए महानगर पालिका से, जैसे पानी मिलना चाहिए बढ़िया, उसके बाद उनको रास्ते मिलने चाहिए, स्कूल बढ़िया होना चाहिए। उसी के साथ में यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा सा तकलीफ है। तो जो महानगर पालिका से जो सुविधाएं मिलती है, उसी के साथ में आप चले जाएंगे तो वागदेवी नगर है, केशव नगर है, ज्ञानेश्वर नगर है और एक एसआर बहुत बड़ा पॉकेट है जो शांति नगर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सफाई वगैरह का ये है, जो महानगर पालिका को करना चाहिए, और महानगर पालिका को करवाना मतलब एक नगर सेवक को करवाना चाहिए। तो पिछले जो 8 सालों में नगर सेवक थे, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कभी जनता की जो सुविधाएं जो महानगर पालिका की तरफ से दे सकते हैं, जो एक नगर सेवक कर सकता है, उसको उन्होंने किया नहीं। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं लोगों को जो महानगर पालिका से जो सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा और उसके साथ में जो उनकी सेवाएं हैं वो मिले, उसके लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा मैं। मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनका रुझान काफी समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने आने पिछले वक्त में देखा कि कांग्रेस से भी उनका जुड़ाव पिछला रहा है, जिसको बहुत हद तक वोट साझा किया समाजवादी पार्टी ने। अब जिस तरह से यूबीटी का भी बात की जाए, शिवसेना यूबीटी गुट की, उनका भी जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को लेकर रुझान देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है जो आपका आधार वोट बैंक है उसमें कटौती आएगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे हर पार्टी के लगभग कैंडिडेट हैं यहाँ पे? देखिए, मैं वही पहले भी बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट बहुत होंगे, पार्टी बहुत होगी, लेकिन कैंडिडेट किस कलर का है, क्योंकि ये छोटा सा चुनाव, ये सरपंच के चुनाव जैसा, तो जिसका जिससे रिलेशन होगा और जो आदमी काम करता है, तो लोग उसको लाइक करेंगे, उसको पसंद करेंगे और उसको वोट करेंगे। और जहां आप बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट बिखरने की बात है, यहाँ पे हमारे 3 नंबर वार्ड में हमारे साथ में उत्तर भारतीय साथ में, माइनॉरिटी साथ में, उसी के साथ साथ यहाँ के जो भूमिपुत्र है, जो मराठी वोटर्स है, मराठी वोट भी बहुत हमको लाइक कर रहे हैं। हमारे आज रैली में आप देखेंगे, आप इंटरव्यू ले लो तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र भी है, उत्तर भारतीय भी है और मुस्लिम भी है। तो सभी मतलब समाजवादी को सभी लाइक कर रहे हैं और ये हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं बढ़िया से। आज 7 तारीख हो गई है, अगले एक हफ्ते में 15 तारीख को इलेक्शन होना है, बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप जनता तक अपनी पूरी बात, अपनी आवाज, अपने मुद्दे पहुंचा सके हैं? नहीं, मुझे तो आवाज पहुंचाना नहीं, क्योंकि ये तो मेरा घर है और यहाँ पे जनता को पूरा सब कुछ पता चल चुका है। तो मेरे तरफ मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो आदमी नहीं है, नया है कोई, जैसे अभी हमारे वार्ड में कुछ बाहर से लोग आए हैं, बाहर से जो आएगा उनको मेहनत करना है, उनको पोस्टर बैनर और चेहरा दिखाना है। और कुछ एक हमारे कांग्रेस पार्टी ने जिस आदमी को टिकट दिया उसको कोई जानता ही नहीं, तो जो नहीं जानता है उसके लिए तकलीफ है। मैं तो हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ, मुझे तो 10 साल का बच्चा भी जानता है और यहाँ पे जो 60 साल के बुजुर्ग है, जिनके मतलब नजर कमजोर, वो भी आवाज से पहचान जाता है कि ये चौथी प्रसाद है। तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आपकी जीत आपको लगता है पक्की है वार्ड से? सब बोलते हैं कि 100% पक्का है, मैं 202% पक्का बोलता हूँ। क्या मार्जिन हो, जब आप इतने आश्वस्त हैं, क्या मार्जिन हो सकता है आपकी जीत का, कुछ नंबर? हम लोग 3-3.5 हजार वोट से आगे जाएंगे। 3-3.5 हजार वोटों का मार्जिन हो सकता है। आपकी प्राथमिक, अगर आप जीत के आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहला काम जो आप अपने वार्ड की जनता को बताना चाहेंगे, जो आप करेंगे? देखो, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको तो लेके मैं काम करूंगा, लेकिन मेरे यहाँ पे जो वन विभाग का मुद्दा है उसकी लड़ाई जो है, जो अधूरी है या उनके पास कोई कैप्टनसी करने के लिए नहीं है, जो उनके आगे खड़ा रहने के लिए नहीं है, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ कि अगर हमारी जनता मुझे अगर चुन के लाती है और मैं चुन के आ रहा हूँ और उनकी जो लड़ाई है उसके सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, चाहे वो आंदोलन के मार्फत होगा या कायदे से कोर्ट कचहरी के मार्फत होगा। सारे फॉरेस्ट के मुद्दे पे मैं लड़ाई लड़ूंगा। और दूसरे जो एसआरए का, हमारे देश में बहुत बड़ा भाग है एसआरए, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ पे मतलब सफाई की बहुत बड़ी
किल्लत है, तो वो सबको लेके मैं पूरा कोशिश करूंगा और रात दिन एक करके मैं उनको करके दूंगा। अच्छा, बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं, जो नेशनल समाजवादी पार्टी की मैं नेशनल और रीजनल में इसको क्लासिफाइड नहीं करूंगी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये बीजेपी हुई, उनका कहना क्या होता है कि उनके मुद्दे वो कलेक्टिव एफर्ट डालना चाहते हैं। उनका सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि एक वार्ड में जीत हासिल कर ली, 2 वार्ड में जीत, हाँ, उनका कलेक्टिव एफर्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर के साथ आके मुंबई की सेवा करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की। आप लोगों पे आरोप लगता है कि जो खाली मुद्दा ये होता है कि किस तरह से 2-4 सीट्स हथिया ली जाएं जिससे अपना इम्पैक्ट रहे, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा सॉल्व नहीं होता। ऐसे में क्या आपको जनता अगर यही सोचती है तो क्या ये मुसीबत नहीं खड़ी हो सकती सपा जैसी पार्टियों के लिए या बहुजन समाजवादी पार्टी, जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इसमें खाली ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा मतलब एक बड़े क्वांटिटी में आती है, तो जो छोटे-छोटे मतलब ये मैं पहले ही बोला कि ये नगर निकाय चुनाव है, एक गाँव का चुनाव है, उसमें सिलेक्टेड पार्टी को लोग नहीं देखेंगे, चेहरे को देखेंगे, लोगों का काम देखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ जगह पे समाजवादी जीते, कुछ जगह पे बीजेपी जीते, कुछ जगह पे शिवसेना जीतेगी। अब नंबर जिसके ज्यादा होंगे तो क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि नंबर ज्यादा है इसलिए पावर ज्यादा यूज करते हैं, और जो छोटा पार्टी है जिनकी क्वांटिटी कम है, नंबर्स कम है, तो उनको जो फंड मिलने चाहिए, जो काम करने के लिए जो उनका इक्विपमेंट होता है, उसको वो लोग कोशिश करते हैं कि न, मतलब उसको नहीं देवे। ये सब चीजें उनका मतलब क्या बोल सकते हैं कि दो आंख उनके पास होता है, मतलब एक आंख से नहीं देखते, दो आंख से देखते हैं, तो ये तकलीफ हो सकता है। बाकी तो मुझे ऐसा अच्छा, 2017 के बाद 9 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, 2017 से हम 2026 में आ गए। समीकरण की बात की जाए, इक्वेशंस की बात की जाए, पार्टियों के चेहरे बदल गए हैं, पार्टियां पूरी की पूरी कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ। अभी आज भी हमने देखा बीजेपी का एलाई हो गया कांग्रेस के साथ, हमने आईएमएम के साथ भी देखा। तो जिस तरह से ये रणनीति बदली है, माहौल बदला है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों को फायदा हो? क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा बहुत हद तक कि कौन किसके साथ है, कौन किसके अगेंस्ट है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है राजनीति से। जब जहाँ पे नहीं सोच सकते वहां पे सोचना पड़ता है कि एक बार शिवसेना और कांग्रेस की युति नहीं हो सकती थी जब तक आप सोचते थे, लेकिन हो गया। होने के बाद बहुत सी पार्टियां एक दूसरे को युति करती हैं, टूटती हैं, तो जनता का विश्वास सही में उतर गया है। लेकिन जनता जो काम करने वाली है, उसके साथ है, तो इस तरह से जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे जैसे कार्यकर्ता है, जो कर्मठ है, उनके साथ है लोग, तो मुझे तो इतना समझ आ रहा है कि जनता अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट करेगी। बाकी तो राजनीति है, पता नहीं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति प्रसाद गुप्ता जी, इनका साफ कहना है कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि किसको जीत कर आना है, मुद्दा ये है कि लोगों की सेवा होनी चाहिए, जो लोगों की प्राथमिकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको सिर्फ वादों तक नहीं, असल हकीकत में पूरा करना चाहिए। और वो भूमि पुत्र हैं, उनका मानना यह है कि वो यहीं से हैं और वो लोगों को बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जनता किस पे भरोसा दिखाती है, ये 16 तारीख को ही साफ होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज सिंह के साथ पूर्णिमा शुक्ला, N24 न्यूज, मुंबई।